किसी मनुष्य को कोई कह दे कि तुम पशु हो, तुम जानवर हो, उससे बहुत कष्ट होता है। क्योंकि वो समझता है कि पशु से हम अच्छे हैं। पशु कहना वो अपना अपमान समझता है। इन पशु और मनुष्य में अंतर क्या है? देखने में तो मनुष्य मनुष्य की तरह लगता है, पशु पशु की तरह लगता है, लेकिन ज्ञान रहित नर पशु समाना। संत कहते हैं ज्ञान विचार और आचरण के बिना मनुष्य की तरह देखने पर भी वह भीतर से पशु है। मनुष्य की तरह लगना मनुष्यता नहीं है। मनुष्य की तरह होना मनुष्यता है। मनुष्य को सही मनुष्य होना चाहिए। सही मनुष्य कौन है? जिसके पास कुछ विवेक हो, सही विचार हो, सही रहन सहन हो, सही खान पान हो और सही सही जीवन के सारे व्यापार हो। आज मनुष्य पशुवत व्यवहार करता है। मनुष्य को विवेक से खाना पीना चाहिए, विवेक से बोलना चाहिए। बैठिए ठीक से, आप लोग घुटना पर से हाथ हटा करके, पलथी मार करके बैठे। घुटना पर हाथ देकर बैठते हैं इसलिए नींद आ रही है। नींद आ रही है तो जगह खाली कर दीजिए और लोग बैठेगा वहां। आप घर में जाकर के सोइए। पुरानी ग्रंथों में सुनने को मिलता है जो सत्संग में सोता है वो सांप हो जाता है। जितने सांप भी हैं वही खतरा का कारण है। सत्संग में सो करके आप लोग भी अगर सांप हो जाइए तो आदमी को जीना मुश्किल हो जाएगा। ठंड बहुत नहीं है, हम तो पंखा चला रहे थे, इसलिए कपार में बहुत ज्यादा गमछी बांधना, कपार कान बांधना अच्छा नहीं। कपार पर थोड़ा कपड़ा हटा करके कान के छील साफ करके थोड़ी देर के लिए बैठे हैं, जरा बैठिए ठीक ढंग से। मैं कहा मनुष्य का आहार व्यवहार विचार आचरण पशु से उसको अलग करता है। पशु जो खाता है वही मनुष्य खाए, पशु जैसा करता है वैसा ही मनुष्य करे। पशु जैसे सड़क पर चलते चलते खड़े खड़े पेशाब करने लगता है, उसी तरह से सड़क के किनारे खड़े खड़े पेशाब करने लगे, फिर मनुष्य और पशु में अंतर क्या रह गया? किसी के दरवाजे पर एक गौ है, गौ ने बच्चा दिया है, बछड़ा हो या बछड़ी, मान लो बच्चा को जन्म दिया है। बछड़ा धीरे धीरे जवान हो गया और गौ बूढ़ी हो गई। घर वाले ने एक ही नाद में उस बछड़ा को और गौ को घास पानी दे।
घास पानी दे दिया खाने के लिए। और बछड़ा बूढ़ी मां को सींग से मार करके अलग कर दिया, सब नाद का घास पानी खा गए। उस पर कोई पंचायत तो नहीं करेगा। मां भी पंचायत नहीं बुला सकती है, देखो बेटा हमारे साथ ऐसा करता है, लेकिन बहुत मेहनत लगी है। एक बच्चा को जन्म देने में क्या लागत लगती है, क्या परेशानी होती है, ये माताएं यहां बैठी हैं, इनको पता है। पिता को कम पता है, मां को अधिक पता है, क्योंकि मां ने ही 9 महीने बच्चे को पेट में रखा है। पेट से जब बाहर होने लगता है उस समय कितनी पीड़ा मां को होती है, इसका क्या पता है पिताजी को। उसको दूध पिलाना, पालना, पोसना, इसका कोई पता पिता को नहीं है, मां को इसकी जानकारी अधिक है। गौ को भी यही परिश्रम पड़ा है, महीनों तक उस बच्चे को पेट में लेकर घूमती फिरती रही है। पेट से जब बछड़ा बाहर आया तो हमारी माताओं ने बच्चों को जन्म दिया है, तो उस समय उसके लिए कोई नौकरानी होती है, कोई धाई होती है, कोई सेविका होती है, कोई सहयोगी होती है, जो बच्चे को संभाल लेता है, उसकी देह की सफाई कर देता है और जन्म देने वाली मां की भी हिफाजत कर देता है। गौ को कोई सेविका नहीं है, कोई नर्स नहीं है। जो बच्चा पेट से निकला है उसके शरीर की सफाई गौ अपनी जीभ से कर लेती है। और भूख लगी है उसको, चराने के लिए घर वाला दूर खेत में ले जाता है, चरना छोड़ करके भूखे पेट चिल्लाती हुई दौड़ती हुई बच्चे के पास आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन उस बछड़े के अंदर कृतज्ञता नहीं है। वो नहीं जानता है कि जिससे हमारा उपकार हुआ है उसका उपकार हम करें, उसकी भी सेवा हम कर दें। इतना विवेक उस जानवर को नहीं है। विवेक होता है तो अपनी बूढ़ी मां को नाद में खाने देता एक तरफ से, या पहले उसी को खाने देता कि मां तुम पहले खा लो, जो शेष बचेगा हम खा लेंगे। उसका कोई अपराध नहीं, इतना विचारे उसके पास नहीं है। और उसी तरह से किसी मां ने बेटे को जन्म दिया, पाला पोषा, पढ़ाया लिखाया, विद्वान बना दिया, पहलवान बना दिया, और मां बूढ़ी हो जाती है, उस लड़के की शादी हो जाती है, वो लड़का अपनी पत्नी को लेकर के अलग हो जाता है। मां बाप की सेवा दवा हवा का प्रबंध नहीं करता है, मां बाप के उपकार को नहीं समझता है, तो चरका बैल से अधिक है क्या हो। ये काम तो पशु भी किया, ये काम तो बछड़ा भी किया। वही कृतज्ञता अगर आदमी में हो जाए तो जानवर से अधिक नहीं है। बाघ सिंह मांस खाता है, बैल घास खाता है, और आदमी होकर के भी मांस मछली खाने लगे, घास खाने लगे, फिर जानवर से अधिक क्या है। मनुष्य विचार से खाता है कि मांस हमारा आहार नहीं है, क्योंकि मांस पेड़ में फलता नहीं है। आलू गाजर की तरह धरती से निकलता नहीं है,
कद्दू कदीमा की तरह कोई लता में फलता नहीं है। जब हम किसी बैल बटेर को मारते हैं, घोड़े गधे को मारते हैं, बकरे को मारते हैं, तभी मांस बनता है। और मारना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि अपना अपना जीवन सबको प्यारा है। हमको कोई कांटा का नोक शरीर में घुसा दे तो हमको अच्छा लगेगा क्या? कष्ट होगा। हम किसी भेड़ बकरी मुर्गी की गर्दन को काटते हैं तो उसको बड़ा अच्छा लगता होगा क्या? इतना विचार तो मनुष्य को करना चाहिए कि सुई का नोक हमारे शरीर में स्पर्श करता है तो हमको कष्ट का अनुभव होता है। जिस भेड़ बकरी मुर्गी की गर्दन हम काटते हैं तो उसको भी तो अपनी जिंदगी प्यारी है, उसको भी तो कष्ट होता होगा। इसलिए उस प्राणी को दुख देना मानव के अनुकूल नहीं है। जो देता है वो मानव नहीं है। मानव तो दयालु को कहते हैं, दया होनी चाहिए। जिसके पास दया हो, भेड़ बकरे मुर्गे को काटेगा कैसे? उस भेड़ बकरे के अंदर भी आत्मा है, उसको ही परमात्मा ने बनाया है। जैसे आदमी को बनाया है तैसे उसको भी बनाया है। तो उस ईश्वर की कृति को हम कष्ट कैसे देते हैं? ऐसा विचार करके मनुष्य किसी जीव को दुख देना छोड़ देता है, वो पशु से अलग हो जाता है। अगर मनुष्य मांस मछली खाए तो बाघ सिंह क्या खाएगा? वो तो पशु का आहार है। बाघ सिंह कुत्ते बिल्ले का अधिक आहार है। तुम मांस खा करके बाघ सिंह हुड़ार बिल्ली और बकरे क्यों कुत्ते क्यों बनते हो? तुम आदमी हो, आदमी की तरह खाओ, आदमी की तरह पियो, आदमी की तरह जियो, शाकाहारी जीवन जियो, माता पिता की सेवा करो, भाई भाई से प्रेम का व्यवहार करो, पशु पड़ोसी के साथ भी मिल्लत करो। आदमी में क्या विशेषता है? दो कुत्ते बैठे हैं, वहां एक रोटी अगर डाल दो तो कुत्ता काट कर खाता है, एक कुत्ता दूसरे को काटने लगेगा, क्षति भी हो जाती है। रोटी पड़ी है, एक कुत्ता दूसरे को काटने लगा, तब तक कौवा आया और रोटी लेकर के भाग गया। एक रोटी दो कुत्ते के बीच गई तो दोनों कुत्ते आपस में लड़ने लगते हैं, एक दूसरे को काटने लगते हैं। अब मनुष्य के पास अगर वही एक रोटी जाए तो अपने बगल के लोगों के साथ वो बांट करके खाता है, काट करके नहीं खाता है, बांट करके खाता है। तो बांट करके खाने वाला मनुष्य है, काट करके खाने वाले कुत्ते हैं, जानवर है। उपकार मानने वाला मनुष्य है, उपकार नहीं मानने वाला जानवर है, पशु है। इसलिए मनुष्य का विचार उसको पशु से अलग कर लेता है, उसका खान पान पशु से अलग कर लेता है, उसका व्यवहार उसको पशु से अलग कर लेता है। अभी आज देखो बहुत प्रयास करता है तब कहीं हम जाते हैं। इन आपके गांव में कि ऐसे नररत्न हैं जो श्री राम पंडित जी हैं, शिक्षक हैं और सत्संगी हैं। उनके चलते बिना प्रयास किए संत आपके पास चले आते हैं। बुलाने में हजारों हजार लोगों को खर्च करना पड़ता है। अभी हम दरभंगा जा रहे हैं तो हजारों रुपए पहले भेज दिया है गाड़ी का भाड़ा। फिर यहां से हम लोग जा रहे हैं तो न मालूम कितने प्रकार का जुलूस आजा बाजा गाजा लेकर के
8 बजे लोग बैठा रहेगा दरभंगा में, इतनी मेहनत करके बुलाता है। इन आपके गांव में, परिवार में, समाज में रामू पंडित जी ऐसे नररत्न हैं, ऐसे पवित्र आदमी हैं कि उनको पाकर के अनायास आपके यहां संत चले आते हैं, जीवन की उपयोगी बातें आपको सुना देते हैं। ये आदमी अपनी पहचान बनाता है। तो मैंने कहा अब वो बुलाए नहीं, हम लोग चले आए, बुलाए नहीं हम। अभी कोई दाई कह रही थी कि कब साहब जी हम लोगों के गांव में आएंगे, उतना पैसा तो हम लोग इकट्ठे कर नहीं कर सकते हैं, गरीब आदमी हैं, कब हमारे गांव में आएंगे, कब उनके दर्शन मिलेंगे, कब उनके प्रवचन और भजन सुनने को मिलेंगे। और अनायास साहब जी आज चले आए संत मंडली के साथ। ऐसा कोई बैल तो नहीं सोचेगा। जो दाई ने सोची इस बात को, दाई ने इस बात को सोचा, इसी घर दरवाजे पर कोई बैल है, गौ है, घोड़े बकरे हैं, वो तो ऐसा नहीं सोच सकता है। वो जानवर तो अपने को सौभाग्यशाली नहीं समझ सकता है। क्या संत महात्मा आ गए हैं, अपने दरवाजे पर से, खूंटे पर से खुल करके यहां बैठने का प्रयास तो नहीं करेगा। वो पशु है। संत आवे असंत आवे उसको क्या पता, प्रवचन हो भजन हो उसको क्या पता। इतना पता मनुष्य को होता है। आई पता करके भी मनुष्य नहीं आवे तो दरवाजा पर बंधे बैल से अधिक है क्या हो। इस भजन को सुनना नहीं चाहे, प्रवचन को सुनना नहीं चाहे, अपने जीवन को बदलना नहीं चाहे, तो आदमी कैसे होगा। इसलिए आदमी का व्यवहार पशु से उसको अलग कर लेता है। खान पान पशु से उसको अलग कर लेता है। व्यवहार उसको पशु से अलग कर लेता है। मनुष्य वह है जो शाकाहारी भोजन करता है, मांस मछली अंडा बंडा नहीं खाता है। अब पहले के लोग ऐसे होते थे, आज धीरे धीरे लोगों के संस्कार बिगड़ते जाते हैं। पहले लोग ये नियम बनाकर चलते थे कि राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री, घोल घोल पी। आज इतने बदनसीब लोग हो गए हैं कि फार्मूला को बदल दिए हैं। राम नाम केक, गोपाल नाम टी, टी माने चाय। राम नाम केक, गोपाल नाम टी, हरि नाम मुर्गी के अंडा, फोर फोर पी। आज आदमी की शकल तो आदमी की तरह है, इन आदमी की अकल आदमी की तरह नहीं है। देखने में आकृति तो आदमी की तरह है, प्रकृति आदमी की तरह नहीं है।